वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए 68th बीपीएससी, बीएसएससी और बीपीएसएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग इस करंट अफेयर्स के सेशन को शुरुआत किए हैं और उसी के अंतर्गत हम लोग ने 3 भाग इसका देख लिया। चूँकि शुरू के 500 करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे, जिसमें ये जो है हमारा 4th पार्ट है इसका, जो 500 जो करंट अफेयर्स है उसके चक्र का यह 4था भाग है। इसके बाद 1 से 2 वीडियो में वो 500 का जो करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर अगले चक्र में 500 करंट अफेयर्स चलेंगे, उसमें भी 2-4 वीडियो रहेंगे। तो इस तरह करते करते करीब करीब 4 से 5 हज़ार हम लोग करंट अफेयर्स देख लेंगे और पूरा 1 साल का जो निचोड़ है, पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक का समाप्त हो जाएगा। हालांकि हम लोग इसके पहले अक्टूबर 2021 से लेकर जुलाई तक हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे, उसको भी हम लोग नए सिरे से फिर एक बार देखेंगे और टोटल चीज़ बारीकी से, कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन को। सामूहिक विनाश के हथियार विधेयक 2022 कहाँ पे पेश किया गया? राज्यसभा में 1 अगस्त 2022 को। तो 1 अगस्त 2022 को सामूहिक विनाश का हथियार विधेयक 2022 पेश किया गया। नेक्स्ट है गन हिल। अब ये गन हिल क्या है? तो जो कारगिल सेक्टर का द्रास है पॉइंट 5140, उसका नया नाम बदल के गन हिल रख दिया गया है। तो कारगिल सेक्टर के द्रास में पॉइंट 5140 का नाम रख के गन हिल कर दिया गया। कब किया गया? 30 जुलाई 2022 को। 30 जुलाई 2022 को। यह 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान जो ऑपरेशन विजय हुआ था, उसमें जो बंदूकधारी थे, गनर्स थे, उनके सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए यह किया जाता है। तो इस पर पुष्पांजलि की जाती है और उसी दिन इसका नाम बदल के 30 जुलाई को इसका नाम गन हिल कर दिया गया। नेक्स्ट है नामीबिया से 8 चीते जो आए हैं, उन्हें कहाँ पे उतारा गया है? ग्वालियर हवाई अड्डे पर। तो नामीबिया से 8 चीते मंगाया गया है मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पे उतारा गया उसे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे पर। और भारत में चीते को औपचारिक रूप से विलुप्त होने की घोषणा कब की गई थी? 1952 में। 1952 में। नेक्स्ट है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। अब इस रिपोर्ट में क्या है उसे हम लोग देखें तो बड़े राज्यों में हिंसक अपराध दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? असम में। तो बड़े राज्यों में हिंसक घटनाओं की जो अपराध दर है सबसे ज़्यादा है असम में, दूसरे नंबर पर है दिल्ली और तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। बड़े राज्यों में न्यूनतम हिंसक अपराध दर किसमें है? गुजरात में सबसे कम है। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तो बड़े राज्यों में न्यूनतम हिंसक अपराध दर किसमें है? सबसे कम कहाँ पे है? गुजरात में। और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। हिंसक अपराधों में वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई? उड़ीसा में। तो हिंसक अपराधों में वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा वृद्धि उड़ीसा में हुई। भारत में वर्ष 2021 में प्रतिदिन औसतन हत्याएं कितनी हुई? 82। तो भारत में वर्ष 2021 में प्रतिदिन औसतन हत्याएं कितनी हुई? 82। और वर्ष 2021 में टोटल हत्याएं कितनी हुई? भारत में 29,272। आंकड़े याद रखेंगे, 29,272। भारत में वर्ष 2021 में प्रति घंटे औसतन अपहरण कितने हुए? 11। तो भारत में वर्ष 2021 में प्रति घंटे औसतन अपहरण कितने हुए? 11। वर्ष 2021 में
भारत में प्रति लाख आबादी पर हत्या के सर्वाधिक मामले कहाँ पे दर्ज किए गए? झारखंड में। तो वर्ष 2021 में भारत में प्रति लाख आबादी पर हत्या के सर्वाधिक मामले कहाँ पे दर्ज किए गए? झारखंड में। और वर्ष 2021 में भारत में सड़क दुर्घटना में कितनी मौत हुई? 1.5 लाख। 1.5 लाख। वर्ष 2021 में भारत में प्रति लाख आबादी पर अपहरण के सर्वाधिक मामले कहाँ पे दर्ज किए गए? तो दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। वर्ष 2021 में सर्वाधिक हत्या वाला भारत का राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। जहां वर्ष 2021 में 3717 हत्याएं हुई। कितनी? 3717। दूसरे नंबर पर रहा बिहार, तीसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर रहा मध्य प्रदेश। वर्ष 2021 में बिहार में कुल कितनी हत्याएं हुई? तो 2799। 2799। और वर्ष 2021 में भारत में कुल कितनी हत्याएं हुई? तो 1,64,033। 1,64,033, जो वर्ष 2020 के मुकाबले 7.2% क्या है? ज़्यादा है। वर्ष 2020 के मुकाबले 7.2% ज़्यादा है। वर्ष 2021 में प्रति लाख आबादी पर हत्या के सर्वाधिक मामले कहाँ पे दर्ज किए गए? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। और दूसरे नंबर पर रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में भारत में ट्रांसजेंडरों का अपहरण कितना किया गया? केवल एक। केवल एक। वर्ष 2021 में भारत में पुरुषों का अपहरण कितना किया गया? 17,605 और महिलाओं का अपहरण 96,543 और ट्रांसजेंडर का अपहरण मात्र 1। वर्ष 2021 में सर्वाधिक अपहरण वाला भारत का राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। तो वर्ष 2021 में सर्वाधिक अपहरण वाला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर रहा बिहार, तीसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र। जबकि महिला अपराध कितनी हुई? 13,982। महिला अपराध कितने किए गए? 13,982। वर्ष 2021 में सर्वाधिक आत्महत्या वाला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। देश में महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर कौन बना? तो देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर बना नई दिल्ली। नई दिल्ली। दूसरे नंबर पर रहा मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर रहा बेंगलुरु। और महिला अपराधों की संख्या कितनी बनी? तो 13,982। नेक्स्ट है कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है, एक बार फिर से देखा जाए 36वां राष्ट्रीय खेल 2022। कौन? 36वां राष्ट्रीय खेल 2022। इसका पहली बार आयोजन कहाँ पे किया गया? गुजरात में। तो गुजरात में राष्ट्रीय खेल का पहली बार आयोजन किया गया। इसमें पहली बार कौन कौन से खेल को शामिल किया गया? एक मल्लखंभ और दूसरा योगासन। मल्लखंभ और दूसरा योगासन। इसे गोवा में आयोजित होना था वर्ष 2016 में। तो वर्ष 2016 में ही इसे गोवा में आयोजित होना था, लेकिन 2022 में इसे कहाँ पे आयोजित किया गया? गुजरात में। इसमें कुल 36 खेल शामिल हुए। कितने खेल शामिल हुए? 36। और इसका थीम क्या रहा? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। गुजरात के कितने शहरों में यह खेल खेला गया? तो 6 शहरों में। 6 शहरों में अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर। यह खेल 29 सितंबर 2022 से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक खेला गया
29 सितंबर 2022 से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक। 35वां राष्ट्रीय खेल जो वर्ष 2015 में खेला गया था, कहाँ पे खेला गया? केरल में। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आई। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना। तो ये भारत की राजकीय यात्रा पर आई। कब से? सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में। सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में। और इन्होंने भारत के साथ कुशियारी नदी जल बंटवारा और न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण को लेकर समझौता किया। तो न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण और कुशियारा नदी जल बंटवारे को लेकर समझौता किया। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा की। कहाँ पे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की यात्रा की। कब यात्रा किया? सितंबर 2022 के अंतिम सप्ताह। इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उन्हीं के अंतिम संस्कार में ये गए थे। कहाँ पे? जापान गए थे। कौन? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट जारी की गई। कब? सितंबर 2022 में। तो सितंबर 2022 में वित्त मंत्रालय की वित्त मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना बताया गया? $620 अरब। कब तक? 31 मार्च 2022 तक। तो इस रिपोर्ट में भारत का कुल विदेशी ऋण 31 मार्च 2022 तक $620 अरब बताया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 के अंत तक भारत में कुल विदेशी ऋण अर्थात जीडीपी का प्रतिशत कितना रहा? 19.9%। कितना? 19.9%। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 के अंत तक भारत में कुल विदेशी ऋण की तुलना में आरक्षित मुद्रा कोष कितना रहा? 97.8%। कितना? 97.8%। वर्ष 2021-22 के अंत तक भारत में कुल विदेशी ऋण की तुलना में आरक्षित मुद्रा कोष कितना रहा? 97.8%। वर्ष 2021-22 के अंत तक भारत में ऋण सेवा अनुपात कितना रहा? तो ऋण सेवा अनुपात रहा 5.2%। वर्ष 2021-22 के अंत तक विभिन्न देशों पर कुल विदेशी ऋण लगभग 95,030 अरब डॉलर रहा। तो वर्ष 2021 के अंत तक विभिन्न देशों पर कुल विदेशी ऋण लगभग 95,030 अरब डॉलर रहा। वर्ष 2021 के अंत तक सर्वाधिक विदेशी ऋण वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा? 23वां। भारत का स्थान कौन सा रहा? 23वां। और भारत का विदेशी ऋण कितना रहा? 615 अरब डॉलर। 615 अरब डॉलर। वर्ष 2021 के अंत तक सर्वाधिक विदेशी ऋण वाला देश कौन रहा? अमेरिका, जहां पे विदेशी ऋण 23,371 अरब डॉलर रहा। 23,371 अरब डॉलर। दूसरे नंबर पर रहा ब्रिटेन, जिसका विदेशी ऋण 9,867 अरब डॉलर रहा। कितना? 9,867। और तीसरे नंबर पर रहा फ्रांस, जिसका विदेशी ऋण 7,252 अरब डॉलर रहा। 7,252 अरब डॉलर। वर्ष 2021 के अंत तक उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक विदेशी ऋण वाला देश कौन रहा? चाइना। तो वर्ष 2021 के अंत तक उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक विदेशी ऋण वाला देश रहा
चाइना। और यह पूरे विश्व में इसकी रैंकिंग कितनी रही? 9वां। पूरे विश्व में इसकी रैंकिंग रही 9वां। दूसरे स्थान पर रहा ब्राज़ील। चीन के स्थान पर दूसरे स्थान पर कौन रहा? ब्राज़ील। तीसरे नंबर पे भारत और चौथे नंबर पे मैक्सिको। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका 10 सितंबर 2022 को 2 बरस कार्यकाल पूरा हो गया। 10 सितंबर 2022 को इसका कार्यकाल 2 बरस हो गया। इसे 5 बरस चलाने की योजना है। कितनी? देखिए वहाँ पर कीड़ा है, वहाँ पर। इसे 5 बरस चलाने की योजना है। इसमें कुल कितना निवेश किया जाएगा? तो कुल निवेश इसमें 20,500 करोड़ रुपए। कितना? 20,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि देश में मत्स्य उत्पादन में अंतर्देशीय मछली का योगदान कितना है? 74%। तो देश के मत्स्य उत्पादन में अंतर्देशीय मछली का योगदान कितना है? 74%। अर्थात जो भारत देश के अंदर का जो मछली है उसी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। तो भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022। इसके अनुसार ये वर्ष 2021 का ही रिपोर्ट है जो 2022 में जारी किया गया। इसके अनुसार वर्ष 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी रही? 15.2 लाख। कितना? 15.2 लाख। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विदेशी पर्यटक आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी रही? 15.2 लाख। वर्ष 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक विदेशी कौन से देश के रहे? अमेरिका के। दूसरे नंबर पर रहा बांग्लादेश, तीसरे नंबर पर ब्रिटेन और चौथे नंबर पर कनाडा। वर्ष 2021 में भारत के विदेश जाने वाले भारतीयों में सर्वाधिक गंतव्य देश कौन रहे? तो संयुक्त अरब अमीरात। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात। अर्थात भारतीय जो सबसे ज़्यादा विदेश में कौन से देश में गए? तो संयुक्त अरब अमीरात में। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर कतर और चौथे नंबर पर ओमान। वर्ष 2021 में विदेश यात्रा करने वाले भारतीय कितने रहे? 85.5 लाख। तो वर्ष 2021 में विदेश की यात्रा करने वाले कितने भारतीय रहे? 85.5 लाख। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? 54वीं। तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ष 2021 में भारत की रैंकिंग रही 54वीं। वर्ष 2021 में पर्यटन से भारत को कुल विदेशी मुद्रा कितना अर्जन किया गया? $8.8 अरब। वर्ष 2021 में पर्यटन से भारत को कुल विदेशी मुद्रा कितने अर्जित किया गया? $8.8 अरब। नेक्स्ट है समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग कहाँ पे बनेगा? तो महाराष्ट्र के थाने की खाड़ी में। समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग महाराष्ट्र के भीतर थाने की खाड़ी में बनेगा। नेक्स्ट है मानसून मौसम 2022। मानसून मौसम 2022 का जो मानसून का मौसम रहा, इसमें वर्षा कितना हुआ? सामान्य वर्षा का 106%। अर्थात सामान्य से 106% जो है ज़्यादा वर्षा हुआ। और कुल वार्षिक वर्षा कितनी हुई? 92.5 सेंटीमीटर। कितना? 92.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आर्थिक संकट की दौर से गुजर रही श्रीलंका की मुद्रा स्फीति की दर कितना पहुंच गई? 70%।
सितंबर 2022 में। तो सितंबर 2022 में आर्थिक संकट की दौर से गुजर रही श्रीलंका की जो मुद्रा स्फीति है उसकी दर कितनी पहुंच गई? 70%। नेक्स्ट है तीसरा वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत किया गया। कौन सा तीसरा? कहां से कहां तक इसका परिचालन किया गया? गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल। तो मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई है? नई दिल्ली से वाराणसी, नई दिल्ली से वाराणसी। और दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से लेकर कटरा तक, नई दिल्ली से कटरा तक। नेक्स्ट है अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के नए विशेष दूत कौन बने हैं? रोजा ओट्रनबायेवा। तो अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के नए विशेष दूत कौन बने हैं? रोजा ओट्रनबायेवा। नेक्स्ट है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं प्रताप पवार। कौन बने हैं? प्रताप पवार। अब देखिए, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कुछ और पुरस्कारों की प्राप्ति हुई। हम लोगों ने विश्व पर्यटन दिवस और उसके कुछ पुरस्कार और उसके कुछ संबंधित तथ्यों के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था। जो प्लेलिस्ट में है, सेकेंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट में होगा, उसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो उसमें कुछ और पुरस्कार मिले थे। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अनुकूल हवाई अड्डा वर्ष 2018-19 का पुरस्कार किसे मिला? देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय होलकर हवाई अड्डा इंदौर को। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अनुकूल हवाई अड्डा 2018-19 का पुरस्कार किसे मिला? देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय होलकर हवाई अड्डा इंदौर। नेक्स्ट है साहसी पर्यटन हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला वर्ष 2018-19 का? उत्तराखंड को। तो साहसी पर्यटन हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार वर्ष 2018-19 का किसे मिला? उत्तराखंड को। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग मित्र स्मारक पुरस्कार 2018-19 का पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश के भोजपुर के शिव मंदिर को। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग मित्र स्मारक पुरस्कार वर्ष 2018-19 मध्य प्रदेश के भोजपुर के शिव मंदिर को मिला। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन मित्र गोल्फ कोर्स पुरस्कार 2018-19 किसे मिला? हैदराबाद गोल्फ कोर्स को। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन मित्र गोल्फ कोर्स पुरस्कार वर्ष 2018-19 का पुरस्कार किसे मिला? हैदराबाद गोल्फ कोर्स को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन मित्र होटल 2018-19 का पुरस्कार किसे मिला? जयपुर के ITC राजपुताना को। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन मित्र होटल वर्ष 2018-19 का पुरस्कार जयपुर के ITC राजपुताना को मिला। सर्वश्रेष्ठ 5 स्टार होटल पुरस्कार किसे मिला वर्ष 2018-19 का? तो विजयवाड़ा स्थित द गेटवे होटल को। तो सर्वश्रेष्ठ 5 स्टार होटल पुरस्कार वर्ष 2018-19 का पुरस्कार मिला विजयवाड़ा में स्थित द गेटवे होटल को। डिलक्स श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ 5 स्टार होटल पुरस्कार किसे मिला वर्ष 2018-19 का? ताजमहल पैलेस मुंबई। तो डिलक्स श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ 5 स्टार होटल पुरस्कार 2018-19 मिला ताजमहल पैलेस मुंबई। अब 2 किताब लिखा गया और उनके रचयिता कौन है? अंबेडकर ए लाइफ। अंबेडकर ए लाइफ इस पुस्तक को किसने लिखा? शशि थरूर ने। द लिविंग माउंटेन इस पुस्तक को लिखा किसने? अमिताभ घोष ने। नेक्स्ट है पुत्री दिवस 2022 मनाया गया। पुत्री दिवस 2022 सितंबर के चौथे रविवार को मनाया गया, सितंबर के चौथे रविवार को। नेक्स्ट है विश्व कार मुक्ति दिवस। विश्व कार मुक्ति दिवस 2022 22 सितंबर 2022 को मनाया गया। कब? 22 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट है भारत के 76 ग्रैंड मास्टर में से सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो तमिलनाडु को कुछ 27 ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त हुआ।
तो भारत के 76 ग्रैंड मास्टर में से सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला? तमिलनाडु को, कुल 27। दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र, कितना उसे मिला? 10। दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र जिसे कुल 10 मास्टर्स ग्रैंड मास्टर्स का खिताब मिला। और 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 76वें ग्रैंड मास्टर बने प्रणव आनंद। कौन बने? प्रणव आनंद। नेक्स्ट है कि खो खो टूर्नामेंट अल्टीमेट खो खो का पहला संस्करण आयोजित किया गया। खो खो टूर्नामेंट अल्टीमेट खो खो का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? अगस्त सितंबर 2022 को। अगस्त सितंबर 2022 को। कहाँ पे? पुणे में। पुणे में। यह कौन सा संस्करण था? तो पहला संस्करण था, पहला संस्करण। इसमें विजेता कौन रहा? तो ओडिशा जगरनॉट्स। ओडिशा जगरनॉट्स इसमें विजेता रहा। और ओडिशा जगरनॉट्स ने किसे पराजित किया? तेलुगु योद्धा को। तेलुगु योद्धा को। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए नामित, राज्यसभा के लिए नामित होने वाले पहले गुर्जर मुस्लिम समुदाय कौन बने? तो राज्यसभा के लिए नामित होने वाले पहले गुर्जर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति कौन रहे? गुलाम अली खटाना। गुलाम अली खटाना कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट है इंटरपोल महासभा 2022 आयोजित किया गया। तो इंटरपोल महासभा 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? भारत में, अक्टूबर 2022 में। तो इंटरपोल महासभा 2022 का मेजबान देश कौन है? भारत है। इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में किया गया। नेक्स्ट है चिड़ियाघर निदेशकों का, चिड़ियाघर निदेशकों का 2022 का सम्मेलन आयोजित किया गया। चिड़ियाघर निदेशकों का वर्ष 2022 का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? ओडिशा के भुवनेश्वर में। ओडिशा के भुवनेश्वर में 10 सितंबर 2022 को। 10 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के घोषित किया गया। तो पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। यह कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। नेक्स्ट है कि चीन ने एक नए खगोलीय पिंड पर खनिज की खोज की। चीन ने एक नए खगोलीय पिंड पर खनिज की खोज की। इस खनिज का नाम है चेंज साइट वाई। चेंज साइट वाई। और किस खगोलीय पिंड पर इसका खोज किया गया? चंद्रमा पर। किस पर? चंद्रमा पर। नेक्स्ट है गति शक्ति पोर्टल। अब यह गति शक्ति पोर्टल जो है इसको किसने लॉन्च किया? गुजरात ने। यह देश का पहला राज्य है जो इस पोर्टल को लॉन्च किया। किस लिए? अपने इंटरनेट सेवा में तेज़ी लाने के लिए। तो गुजरात ने इंटरनेट सेवा में तेज़ी लाने के लिए गति शक्ति नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया। और इसको लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना। कौन बना? देश का पहला राज्य। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 दिया गया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 इसके अंतर्गत भारत का सबसे सर्वोच्च स्वच्छ शहर कौन बना? इंदौर। सूची में दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य रहा? तो दूसरे नंबर पर रहा इंदौर और तीसरे नंबर पर रहा नवी मुंबई। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित किया गया? इंदौर को। ये लगातार छठे बरस, लगातार छठवीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का किसे नवाजा गया? इंदौर को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। तो यह पुरस्कार आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक। बहुत इंपॉर्टेंट है वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? 107वें पोजीशन पर। और भारत का स्कोर रहा 29.1। क्या रहा? 29.1।
इस सूचकांक में कुल 121 देश शामिल थे। कितने? 121। पिछले साल वर्ष 2021 में भारत 101वें स्थान पर था, लेकिन इस साल भारत 6 स्थान पिछड़ के 107वें स्थान पर पहुंच गया। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2022। तो वर्ष 2022 के सितंबर महीने का आईसीसी प्लेयर किसे घोषित किया गया? तो महिला के क्षेत्र में हरमनप्रीत कौर को, महिला के क्षेत्र में हरमनप्रीत कौर को, ये प्रथम भारतीय महिला रही जिन्हें आईसीसी का पुरस्कार मिला, हरमनप्रीत कौर। और पुरुष के क्षेत्र में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को, पुरुष के क्षेत्र में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को। नेक्स्ट है हथियार प्रणाली शाखा। इस हथियार प्रणाली शाखा को किसने लॉन्च किया? तो किस सशस्त्र बल के अधिकारियों के लिए मंजूरी? तो भारतीय वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा की मंजूरी मिली। नेक्स्ट है देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा स्वचालित गांव कौन बना? मोटेरा, जो गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। तो गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित मोटेरा गांव 24x7 सौर ऊर्जा स्वचालित गांव बना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा। यह कब आयोजित की गई? 17 से 20 अक्टूबर 2022 के बीच नई दिल्ली में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है उन्नत पर्यवेक्षकीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसने लॉन्च किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उन्नत पर्यवेक्षकीय निगरानी प्रणाली लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? दक्ष। नेक्स्ट है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट 2022। तो एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट 2022 किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच ने, विश्व आर्थिक मंच ने। नेक्स्ट है आसरा पेंशन योजना। अब यह आसरा पेंशन योजना क्या है? तो यह तेलंगाना ने शुरुआत किया है कल्याणकारी उपाय और सामाजिक सुरक्षा के लिए। तो तेलंगाना ने कल्याणकारी उपाय और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना। तो महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना, इसकी शुरुआत किसने की? छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने। किस लिए? गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए। तो गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है? मध्य प्रदेश में। पशुपालकों के आय में वृद्धि के लिए, तो पशुपालकों के आय में वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है हिमकैड योजना। हिमकैड योजना हिमाचल प्रदेश ने किसानों की मदद के लिए शुरुआत की है। तो किसानों की मदद के लिए हिमाचल प्रदेश ने हिमकैड योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट है महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना। महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना, यह योजना कहाँ पे शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन में
शिव जी का एक बहुत विशाल महाकालेश्वर मंदिर है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है भारतीय सड़क कांग्रेस 2022। भारतीय सड़क कांग्रेस 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ? लखनऊ में। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। किसने? नितिन गडकरी ने। नेक्स्ट है दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस कहाँ पे आयोजित किया गया? हैदराबाद में। दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसकी प्रतिमा का? जयप्रकाश नारायण का। तो जयप्रकाश नारायण के 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसके द्वारा? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। कहाँ पे? बिहार के सिवान जिले के सिताब दियारा में। बिहार के सिवान जिले के सिताब दियारा में। नेक्स्ट है 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। तो 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 रेसों का सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने। तो फॉर्मूला 1 रेसों का सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 सर्जियो पेरेज ने जीता। नेक्स्ट है गेल के नए अध्यक्ष। तो गेल के नए अध्यक्ष बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। कहा कि नेक्स्ट है आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजोय लाल थाउसेन। तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं सुजोय लाल थाउसेन। नेक्स्ट है कि भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अजय भादु। तो भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं अजय भादु। नेक्स्ट है इंडियन अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ललित भसीन। तो इंडियन अमेरिकन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललित भसीन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष अनिल कुमार बने हैं। नेक्स्ट है मां भारती के सपूत। अब ये क्या है मां भारती के सपूत? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिकों को आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड में योगदान के लिए एक वेबसाइट जारी किया। तो यह एक वेबसाइट है मां भारती के सपूत, जिसको जारी किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किस लिए? नागरिकों को आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड में योगदान के लिए। नेक्स्ट है अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा का प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस देश के द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा का प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है आयुध निदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव कुमार। तो आयुध निदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव कुमार। नेक्स्ट है संत रामानुजम पुरस्कार 2022 किसे मिला है? चीन के यूनिकिंग टैग को। तो संत रामानुजम पुरस्कार 2022 चीन के यूनिकिंग टैग को मिला है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नेल्सन पुरस्कार 2022। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नेल्सन पुरस्कार 2022
एंजेला मार्केल को मिला है। किसे? एंजेला मार्केल को। नेक्स्ट है चेंज मेकर पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो चेंज मेकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी को। तो चेंज मेकर पुरस्कार 2022 महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी को मिला है। नेक्स्ट है परम कामरूप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा। अब यह परम कामरूप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा क्या है? तो इसका उद्घाटन किया भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आईआईटी गुवाहाटी में। आईआईटी गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा आईआईटी गुवाहाटी में उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन पुरस्कार। यह कब तक बढ़ गया है? वर्ष 2027 तक। तो भारत अमेरिकी वैक्सीन एक्शन पुरस्कार वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है पीएम डिवाइस योजना। पीएम डिवाइस योजना किसके लिए लागू किया गया है? नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए। नेक्स्ट है कानून मंत्रियों तथा कानून सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में। कब? 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर 2022 तक। तो कानून मंत्रियों और कानून सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 यह गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में 14 से 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट है बल्क ड्रग पार्क। बल्क ड्रग पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 इसके अनुसार पिछले 50 वर्षों में वन्य जीवों की आबादी में 69% की गिरावट आई। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, जिसके अनुसार पिछले 50 वर्षों में वन्य जीवों की आबादी में 69% की गिरावट आई। नेक्स्ट है अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022। तो अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 किसने जीता? झारखंड ने। झारखंड के गुमला के सेंट पैट्रिक स्कूल किसको पराजित किया? मणिपुर को। तो झारखंड के गुमला के सेंट पैट्रिक स्कूल विजयी रहा अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 में। इसने मणिपुर को पराजित किया। नेक्स्ट है चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन कौन बने हैं? तो चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन बने हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी। कौन? अभिनेता पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट। स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट की शुरुआत की गई है। क्यों? महिला उद्यमियों को विभिन्न निजी तथा सरकारी प्लेटफॉर्म में जोड़ने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य है महिला उद्यमियों को विभिन्न निजी तथा सरकारी प्लेटफॉर्म से जोड़ना। नेक्स्ट है पूरी तरह विद्युत से चलने वाला विश्व का पहला विमान कौन बना? एलिस। तो पूरी तरह विद्युत से चलने वाला विश्व का पहला विमान कौन बना? एलिस। यह एक 9 सीट वाला विमान है। कौन? 9 सीट वाला। इस विमान को सफलतापूर्वक उड़ान भरने वाला देश कौन बना? अमेरिका। यह अमेरिका के सिएटल शहर में इसको उड़ान भराया गया। कहाँ पे? अमेरिका के सिएटल शहर में। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रामचरण। अभिनेता रामचरण ये हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी किया गया।
इसमें पहला भारतीय शिक्षण संस्थान पे कौन रहा? IISc बेंगलुरु। तो विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन रहा? पहला स्थान पे शिक्षण संस्थान रहा IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट है 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ पे आयोजित होगा? तो अक्टूबर 2023 में गोवा में। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में अक्टूबर 2023 में आयोजित होगा। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पे मनाया जाएगा? इंदौर में, जनवरी 2023 में। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 जनवरी 2023 में इंदौर में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है सत्यनिष्ठा ऐप। सत्यनिष्ठा ऐप को किसने जारी किया है? हिमाचल प्रदेश ने। सत्यनिष्ठा ऐप को हिमाचल प्रदेश ने जारी किया है। इसका क्या उद्देश्य है? तो जांच तथा आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए। तो जांच और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक सत्यनिष्ठा नामक ऐप जारी किया। नेक्स्ट है IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 और स्वनिर्मित अमीरों की सूची 2022 जारी की गई। इसमें पहला स्थान किसे मिला? निखिल कामत को। तो IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 और स्वनिर्मित अमीरों की सूची 2022 जारी की गई। इसमें पहले स्थान पर रहा निखिल कामत। नेक्स्ट है विश्व का पहला CNG टर्मिनल। विश्व का पहला CNG टर्मिनल तो विश्व का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया गया? इसका आधारशिला रखा गया गुजरात के भावनगर जिले में। कहाँ पे? गुजरात के भावनगर जिले में। इसका उद्घाटन किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसका निर्माण किसने किया है? तो ब्रिटेन के पद्मनाभन मफतलाल ग्रुप और फोरसाइट ग्रुप के कंसोर्शियम ने। तो इसका निर्माण ब्रिटेन के पद्मनाभन मफतलाल ग्रुप और फोरसाइट ग्रुप के कंसोर्शियम ने। इसकी वार्षिक क्षमता कितनी है? 50 लाख टन। इसकी वार्षिक क्षमता है 50 लाख टन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2022 कब मनाया गया? 15 अक्टूबर 2022 को। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2022 15 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट है डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित की गई। तो कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित की गई? 75। और किसके द्वारा समर्पित की गई? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है IIT का उद्घाटन किया गया। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के ऊना में। तो IIT का उद्घाटन कहां पे किया गया? हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में। किसने उद्घाटन किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है विश्व मानक दिवस 2022। यह 14 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। तो विश्व मानक दिवस 2022 कब मनाया गया? 14 अक्टूबर 2022। इसका थीम क्या रहा? बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। इसका थीम रहा बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। नेक्स्ट है विश्व दृष्टि दिवस 2022 मनाया गया। यह प्रत्येक वर्ष दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। और इस साल वर्ष 2022 में 13 अक्टूबर को अक्टूबर का दूसरा गुरुवार पड़ा था। तो 13 अक्टूबर 2022 को यह विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या रहा? लव योर आइज। क्या रहा? लव योर आइज। नेक्स्ट है एशिया में सहभागिता एवं विश्वास निर्माण उपायों अर्थात CICA का शिखर वार्ता आयोजित किया गया। एशिया में सहभागिता एवं विश्वास निर्माण उपायों का शिखर वार्ता कहाँ पे आयोजित किया गया? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में।
इसका आयोजन 12 से 13 अक्टूबर 2022 में किया गया था। 12 से 13 अक्टूबर 2022 को। इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? मीनाक्षी लेखी ने। किसने? मीनाक्षी लेखी ने। नेक्स्ट है, 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्दुल लतीफ। इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल लतीफ। अब है द ट्रैपिंग जोन। द ट्रैपिंग जोन क्या है? तो मालदीव के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया एक पारिस्थितिक तंत्र है। तो यह ट्रैपिंग जोन मालदीव के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया एक पारिस्थितिक तंत्र है। इसके बाद मेघा कयाल महोत्सव 2022। मेघा कयाल महोत्सव 2022 किसके द्वारा मनाया गया? मेघालय के द्वारा। कब मनाया गया? 13 अक्टूबर 2022। 13 अक्टूबर 2022 से इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है 36वां राष्ट्रीय खेल। इसके बारे में कुछ और फैक्ट है, देखें। सबसे पहले इस 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करते हैं वर्ष 2022 का। तो इसमें सबसे युवा एथलीट कौन रहे थे? 10 बरस के सौरजीत खेरे। किस खेल से संबंधित थे? मल्लखंभ। मल्लखंभ के खिलाड़ी सौरजीत खेरे सबसे युवा एथलीट थे, जिनकी उम्र कितनी थी? 10 बरस। इसमें 36वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान पर कौन रहा? सर्विसेज। तो पहले स्थान पर रहा सर्विसेज लगातार चौथी बार। कितना? लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा। कौन? सर्विसेज। दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा। तो दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा। चौथे स्थान पर रहा कर्नाटक। कौन रहा? कर्नाटक। सर्विसेज ने कुल 61 स्वर्ण जीते। कितने? सर्विसेज ने कुल 61 स्वर्ण जीते, जिसमें कुल 128 पदक जीते, जिसमें 61 स्वर्ण पदक, 35 रजत पदक और 32 कांस्य पदक था। महाराष्ट्र ने कुल 140 पदक जीते, जिसमें 39 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 63 कांस्य पदक था। सर्वाधिक पदक किसने जीता? महाराष्ट्र ने। सर्वाधिक पदक जीता महाराष्ट्र ने। कर्नाटक। अब बात की जाए कि हरियाणा ने कितना पदक जीता, तो हरियाणा ने कुल 110 पदक जीता। 38 स्वर्ण, 38 रजत और 40 कांस्य। कर्नाटक ने कुल 88 पदक जीता। 27 स्वर्ण, 23 रजत और 38 कांस्य सहित कुल 88 पदक जीता। बिहार का एक स्थान कौन सा रहा? 31वां। बिहार अंतिम से दूसरे स्थान पर रहा, क्योंकि बिहार मात्र 2 ही रजत पदक हासिल किया। 2 पदक हासिल किया और दोनों रजत पदक, और अंतिम से दूसरा स्थान अर्थात 31वें स्थान पर रहा। अंतिम स्थान पे कौन रहा? सिक्किम। अंतिम स्थान पे रहा सिक्किम। बेस्ट पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसे मिला? तो साजन प्रकाश को, जो कहाँ के हैं? केरल के। तो केरल के साजन प्रकाश को बेस्ट पुरुष एथलीट का पुरस्कार मिला, जिन्होंने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक हासिल किए। बेस्ट महिला एथलीट का पुरस्कार किसे मिला? हसिका रामचंद्रा को, जो कहाँ की है? कर्नाटक की। कहाँ की है? कर्नाटक की। इन्होंने कुल 6 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित 7 पदक हासिल किए। कितने? 7 पदक। और इन्होंने कोई भी रजत पदक हासिल नहीं किया। नेक्स्ट है ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022। तो ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया था? मिस्र की राजधानी काहिरा में। मिस्र की राजधानी काहिरा में। इसमें भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। कौन सा पदक? कांस्य पदक। किसे पराजित करके? जर्मनी को। जर्मनी को। नेक्स्ट है चौथा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। चौथा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। इसमें
स्वर्ण पदक किसने जीता? झारखंड के निवासी आशा किरण बरला ने। झारखंड के निवासी आशा किरण बरला ने। यह चौथा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित किया गया था? कुवैत में। कहाँ पे? कुवैत में। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। यह संस्करण कौन सा था? छठा। यह छठा संस्करण था। नेक्स्ट है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली आधिकारिक यात्रा की। कहाँ की? मिस्र की। 15 से 16 अक्टूबर 2022 के बीच। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिस्र में अपनी पहली आधिकारिक यात्रा 15 से 16 अक्टूबर 2022 को की। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कडाबूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य किस राज्य में घोषित किया गया? तमिलनाडु में। तो भारत का पहला कडाबूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य घोषित किया गया। कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल्स डे 2022 कब मनाया गया? 11 अक्टूबर 2022 को। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 11 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। इसका थीम क्या रहा? आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है टेली मानस पहल। टेली मानस पहल की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। अब देखिए अवतार सिंह। ये अवतार सिंह कौन है? तो गिनी में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? अवतार सिंह। गिनी में भारत के नए राजदूत। अब है आदर्श सिक्का। कुवैत में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? आदर्श सिक्का। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? त्रिपुरा। त्रिपुरा रहा। दूसरे नंबर पे झारखंड और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड। तो 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा त्रिपुरा, दूसरे नंबर पर झारखंड और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड। देश का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन रहा? तो महाराष्ट्र का देवलाली। देश का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महाराष्ट्र का देवलाली जिला रहा। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन रहा? मध्य प्रदेश। कौन रहा? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर रहा छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र। 1 लाख से अधिक आबादी वाला गंगा के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? हरिद्वार। कौन? हरिद्वार। दूसरे नंबर पर वाराणसी और तीसरे नंबर पर ऋषिकेश। तो दूसरे नंबर पर रहा वाराणसी और तीसरे नंबर पर रहा ऋषिकेश। 1 से 10 लाख आबादी वाला बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? गया जिला। 1 से 10 लाख आबादी वाला बिहार का सबसे स्वच्छ शहर बना गया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान कौन रहा? 38वां। कौन रहा? 38वां। और ओवरऑल स्थान कौन सा रहा? 179। और पूरे देश में इसका स्थान रहा 179वां। 179। पिछली बार पटना का स्थान था 44वां, जो इस साल 6 स्थान में उसका सुधार हुआ है। नेक्स्ट है द्वितीय शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किसे मिला है? द्वितीय शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किसे मिला? वजाहत हुसैन को। वजाहत हुसैन जो कि एक भारतीय शिक्षाविद हैं। यह किसके द्वारा दिया जाता है? शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय सम्मान संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। देश में सर्वाधिक बाल विवाह के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई। तो नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक बाल विवाह के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य आया? पश्चिम बंगाल। तो देश में सर्वाधिक बाल विवाह रिपोर्ट के अनुसार किसे बताया गया है? पश्चिम बंगाल में।
यहाँ पर पूरे देश का 54.9% विवाह केवल बाल विवाह होता है, 21 बरस से पहले होता है। पूरे देश का आंकड़ा कितना है जहाँ पे बाल विवाह होता है? 29.5%। और यह केवल लड़कियों का आंकड़ा है। किसका? लड़कियों का। पूरे देश में बाल विवाह की दर कितनी है? 1.9%। 1.9%। नेक्स्ट है मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। ये कौन थे? उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री, 2 बार के केंद्रीय मंत्री, 8 बार विधायक और 7 बार सांसद रह चुके हैं। तो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, 2 बार केंद्रीय मंत्री, 8 बार विधायक और 7 बार सांसद रह चुके थे, जिनका निधन हो गया। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी किया है। तो यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी किया कि वर्ष 2021 से अब तक 10 लाख से अधिक लोगों के द्वारा विस्थापित होने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? म्यांमार। कौन? म्यांमार। नेक्स्ट है कॉफो 1 उपग्रह। कॉफो 1 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। किस लिए? सूर्य के रहस्य को जानने के लिए। तो सूर्य के रहस्य को जानने के लिए चाइना ने कॉफो 1 उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सरकार ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की तैयारी कर रही है। तो भारत सरकार आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की तैयारी कर रही है। आईडीबीआई बैंक का केंद्र में हिस्सेदारी कितना है? 45.48%। 45.48%। जबकि इसका एलआईसी में हिस्सेदारी कितना है? 49.24%। कितना? 49.24%। नेक्स्ट है कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु परियोजनाओं की मंजूरी मिली। कितनी परियोजनाओं की मंजूरी मिली? 14। तो स्वच्छ गंगा के लिए 14 राष्ट्रीय मिशन हेतु 14 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। कितने रुपए की परियोजना थी? 1145 करोड़ रुपए। कितना? 1145 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता। व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किसके बीच हुआ? भारत और न्यूजीलैंड के बीच। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट। किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। तो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट यह विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। नेक्स्ट है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला? हरमनप्रीत सिंह को, लगातार दूसरी बार। तो फेडरेशन ऑफ हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को लगातार दूसरी बार मिला। CB जॉर्ज। ये CB जॉर्ज कौन है? तो जापान में भारत के नए राजदूत हैं। तो जापान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? CB जॉर्ज। नेक्स्ट है ग्राम सेवा कार्यक्रम। इसकी शुरुआत किसने की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। तो भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति से दूसरे धर्म को अपनाने वाले लोगों को पुनः अनुसूचित जाति का दर्जा देने वाले एक आयोग का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्ष कौन बने हैं? KG बालकृष्णन। कौन बने हैं? KG बालकृष्णन। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का न्यूनतम नेटवर्थ कितना बताया गया है? 300 करोड़ रुपए। तो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का न्यूनतम नेटवर्थ कितना बताया गया? 300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हाल ही में भव्य हिंदू मंदिर की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? UAE के दुबई में। UAE के दुबई में। शहर पूछा जाए तो दुबई और देश पूछा जाए तो UAE। यहाँ पे एक भव्य हिंदू मंदिर की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 मनाया गया। कब से कब तक? 4 से 10 अक्टूबर 2022 के बीच। तो 4 से 10 अक्टूबर 2022 के बीच विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 मनाया गया। इसका थीम क्या रहा? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी।
नेक्स्ट है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 इसका शुरुआत किसने किया? तो अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने। कौन सा संस्करण था? तीसरा। यह कब से कब तक चलेगा? 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक, अर्थात 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की गई जो 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। नेक्स्ट है पहाड़ी बकरवाल तथा गुर्जर समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया। ये कहाँ की जनजाति हैं? जम्मू कश्मीर की। तो पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर समुदाय को एसटी अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइबल अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। ये तीनों जनजातियां कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने पाकिस्तान को सहायता की घोषणा की। तो विश्व बैंक ने पाकिस्तान को सहायता देने की घोषणा की। कितनी राशि की सहायता देगा पाकिस्तान को? $1 अरब। क्यों? बाढ़ के कारण पाकिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए। बाढ़ के कारण पाकिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में भीषण बाढ़ आया था, भारी तबाही मची थी। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब? इस अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। साथ ही साथ यह मई के दूसरे शनिवार को भी मनाया जाता है। तो इस साल अक्टूबर के दूसरे शनिवार और मई के दूसरे शनिवार को यह मनाया गया। इसका थीम क्या रहा? प्रकाश प्रदूषण पर केंद्रित। प्रकाश प्रदूषण पर केंद्रित। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। तो स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 मिला। बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तेलंगाना को। दूसरे नंबर पर रहा हरियाणा और तीसरे नंबर पर रहा तमिलनाडु। छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर कार्यकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन का विरोध किया। कहाँ पे? जर्मनी में। तो जर्मनी में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर कार्यकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन का विरोध किया। नेक्स्ट है रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन। रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन इसकी शुरुआत किसने की? तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देना। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है जूलियस बेसर जेनरेशन कप ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022। जूलियस बेयर जेनरेशन कप ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग के नए आइकॉन कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है FIBA फुटबॉल बास्केटबॉल चैंपियनशिप विश्व कप 2022 किसने जीता? तो फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का विजेता रहा अमेरिका ने चीन को 83-61 से हराया। कितना? 83-61 से। इस खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है प्रचंड। अब ये प्रचंड क्या है? प्रचंड क्या है? तो भारतीय एयरफोर्स में शामिल होने वाला यह पहली इकाई का हल्का लड़ाकू विमान है। तो यह प्रचंड भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला एक पहली इकाई है जो कि एक हल्का लड़ाकू विमान है। इसे कहाँ पे शामिल किया गया? राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। हथियारों की बहुत बड़ी डील भारत और किसके साथ की गई? तो हथियारों की बहुत बड़ी डील भारत ने आर्मेनिया के साथ किया। किसके साथ? कौन देश के साथ? आर्मेनिया के साथ। इसमें किस रॉकेट लॉन्चर की बिक्री की गई? इसमें किस रॉकेट लॉन्चर की बिक्री की गई? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। आर्मेनिया भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का पहला विदेशी ग्राहक बना। इसी के साथ ही जो आर्मेनिया देश है
वह भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का पहला विदेशी ग्राहक बना। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे मिला? विवेक लाल को। तो अमेरिका के द्वारा दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे मिला? विवेक लाल को, जो कि एक भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। कौन है? भारतीय मूल के अमेरिकी। नेक्स्ट है हिंदी नॉन फिक्शन पुरस्कार। हिंदी नॉन फिक्शन पुरस्कार किसे मिला? ममता कालिया को। हिंदी नॉन फिक्शन पुरस्कार ममता कालिया को मिला। किस किताब के लिए मिला? जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद। किस पुरस्कार के तहत इन्हें यह पुरस्कार मिला? वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार। वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार। ये अनिल कुमार इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ के पहले 6% था, अब बढ़ के 10% हो गया। किस राज्य में? तेलंगाना में। तो तेलंगाना ने अनुसूचित जनजाति का आरक्षण पहले 6% था, उसे बढ़ा करके कितना कर दिया? 10%। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने एकल तथा विवाहित महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत कानूनन गर्भपात का अधिकार दे दिया। कितना गर्भपात? 24 सप्ताह। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एकल तथा विवाहित महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह के कानूनन गर्भपात का अधिकार दे दिया। नेक्स्ट है एप्पल फोन की मैन्युफैक्चरिंग इकाई प्रारंभ की गई। कहाँ पे? चेन्नई में। किसके द्वारा? ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन के द्वारा। तो एप्पल फोन की मैन्युफैक्चरिंग इकाई कहाँ पे प्रारंभ की गई? चेन्नई में, ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन के द्वारा। नेक्स्ट है गाज़प्रोम बैंक, रूस और यूको बैंक के बीच एक समझौता हुआ। तो रूस के गाज़प्रोम बैंक और भारत के यूको बैंक के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट है एथिकल हैकिंग लैब। एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किसने किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है 1.5 लाख माइक्रो एटीएम। 1.5 लाख माइक्रो एटीएम की घोषणा किसने किया? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। इतना एटीएम यानी कि 1.5 लाख माइक्रो एटीएम लगाएगा कौन? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इसके लिए इसने घोषणा जारी किया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022 कब मनाया गया? 1 अक्टूबर 2022 को। 1 अक्टूबर 2022 को। इसका थीम क्या रहा? बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण। बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण। नेक्स्ट है हिताची स्टेमो ने भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की। तो हिताची स्टेमो ने भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की। कहाँ पे? महाराष्ट्र के जलगांव में। महाराष्ट्र के जलगांव में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2022। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन 2022 कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 2022 को। 17 अक्टूबर 2022 को। इसका थीम क्या रहा? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। इसका थीम रहा व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। नेक्स्ट है देश की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन किसने बनाया है? हिंडाल्को ने। देश की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन हिंडाल्को ने बनाया है। हिंडाल्को एक एल्युमिनियम का एक क्या है? कंपनी है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने पहली बार MBBS कोर्स की किताब लॉन्च की। किस भाषा में? हिंदी में। तो भारत सरकार ने पहली बार हिंदी में MBBS कोर्स की किताब लॉन्च की। नेक्स्ट है इसरो ने भारत के कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत
देश भर के कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कितने न्यूनतम उपग्रह की आवश्यकता के बारे में बताया? 2। तो इसरो के भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत देश भर के कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए न्यूनतम उपग्रह की आवश्यकता कितनी बताई गई है? 2। नेक्स्ट है विश्व छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और वैश्विक हस्त धुलाई दिवस अर्थात ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ये तीनों मनाया गया 15 अक्टूबर 2022 को। तो विश्व छात्र दिवस 2022, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2022 और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे अर्थात वैश्विक हस्त धुलाई दिवस, ये तीनों मनाया गया 15 अक्टूबर 2022 को। 15 अक्टूबर 1931 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस था। इसी कारण विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विकास पहल योजना। प्रधानमंत्री विकास पहल योजना, इस योजना के तहत अगले 4 वर्षों में कितनी राशि खर्च की जाएगी? 6,600 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री विकास पहल योजना के अंतर्गत अगले 4 वर्षों में 6,600 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। यह योजना किसके लिए है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए, नॉर्थ ईस्ट का इससे डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है व्हाट्सएप बैंकिंग। व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत किसने की? PNB ने, पंजाब नेशनल बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2022। लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर कौन रहा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। विश्व हरित शहर अवार्ड 2022 का पुरस्कार किसे मिला? हैदराबाद को, हैदराबाद को। नेक्स्ट है मत्स्य उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा? 3रा। मछली के उत्पादन में भारत 3रे स्थान पर पहुंचा। नेक्स्ट है 90वां इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो 90वां इंटरपोल महासभा का आयोजन भारत में किया गया। कब से कब तक? 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच दिल्ली के प्रगति मैदान में, दिल्ली के प्रगति मैदान में। नेक्स्ट है चीन के राष्ट्रपति को तानाशाह बताकर चीन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। तो चीन के राष्ट्रपति को तानाशाह बताकर चीन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। नेक्स्ट है CSIR नीति आयोग की रिपोर्ट। CSIR नीति आयोग की रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट जारी हुआ कि भारत में लेड विषाक्तता से स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ से सर्वाधिक प्रभावित देश है। तो लेड विषाक्तता से स्वास्थ्य एवं आर्थिक बोझ से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन है? भारत है। नेक्स्ट है स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उल्फा क्रिस्टरसन। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं उल्फा क्रिस्टरसन। नेक्स्ट है अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप 2022। अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 भारत के ग्रीको रोमन पहलवान साजन भानवाला को क्या मिला? कांस्य पदक। तो अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के ग्रीको रोमन पहलवान साजन भानवाला को कांस्य पदक हासिल हुआ। साजन भानवाला ने यूक्रेन को पराजित किया। किसे? यूक्रेन को। मेजबान देश कौन रहा? अर्थात अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? स्पेन में। कब से कब तक? 17 से 23 अक्टूबर 2022 को, 17 से 23 अक्टूबर 2022 को स्पेन में। स्पेन ने 30 सदस्यीय भारतीय दल के सदस्यों को वीजा देने से इनकार कर दिया। तो स्पेन ने 30 सदस्यीय भारतीय दल के सदस्यों को वीजा देने से इनकार कर दिया। कितना वीजा? 21 वीजा। नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल, किसने जारी किया? केंद्र सरकार ने। इस पोर्टल का नाम है भविष्य। तो भविष्य नामक एक एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल जारी किया भारतीय केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट है भारत के नए महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो भारती दास। कौन बने हैं? भारती दास। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत। और सह अध्यक्ष कौन बने हैं? फ्रांस।
तो नए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के क्रमशः अध्यक्ष और सह अध्यक्ष कौन बने? भारत अध्यक्ष और सह अध्यक्ष फ्रांस। नेक्स्ट है 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? यूएई के दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। कब से कब तक आयोजित किया गया? 17 से 18 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट है पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में 1971 में बंगाली और हिंदू पर किए गए अत्याचार और उन्हें जान से मार देने को नरसंहार करार देने के लिए अमेरिकी सदन में प्रस्ताव पेश किया। तो पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में 1971 में बंगाली और हिंदू पर किए गए अत्याचार और उन्हें जान से मार देने को नरसंहार करार देने के लिए अमेरिकी सदन में एक प्रस्ताव पेश किया। नेक्स्ट है महिला आईपीएल का आयोजन कब होगा? वर्ष 2023 में। तो वर्ष 2023 से महिला आईपीएल की शुरुआत होगी। नेक्स्ट है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। क्या नाम है? रोजर बिन्नी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2022। बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला? सोहान करुणा तिलके को। कहाँ के हैं? श्रीलंका के। तो श्रीलंका के उपन्यासकार सोहान करुणा तिलके को बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। किस उपन्यास के लिए? द 7 मून्स ऑन माल्या मेडा। द 7 मून्स ऑन माल्याल मेडा। नेक्स्ट है T20 विश्व कप क्रिकेट। T20 विश्व कप क्रिकेट 2022 इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। कब से इसकी शुरुआत की गई? 16 अक्टूबर 2022 से। इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2022 से की गई। इसमें डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन रहे हैं? यूएई के अयान खान, संयुक्त अरब अमीरात के अयान खान। नेक्स्ट है ऑनलाइन एम चेस टूर्नामेंट 2022। ऑनलाइन एम चेस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? डी गुकेश ने। डी गुकेश ने। इसी के साथ ही ऑनलाइन एम चेस टूर्नामेंट जीतने वाले ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। कौन? डी गुकेश। कहाँ के हैं? भारत के। इन्होंने नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को पराजित किया। किसे? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को पराजित किया। नेक्स्ट है एक किताब लिखा गया द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग किसने लिखा? बॉब डायलॉन ने। बॉब डायलॉन ने। नेक्स्ट है बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरव गांगुली। तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? 3 लोगों को। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अर्थात अर्थशास्त्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार 2022 मिला। किसे मिला? बेन एस बर्नानके। बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविगो। बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविगो को। नेक्स्ट है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 मिला। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 यह भी 3 लोगों को मिला। जॉन क्लोजर, एंटोन जिलिंगर और अलेन आस्पेक्ट। तो जॉन क्लोजर, एंटोन जिलिंगर और अलेन आस्पेक्ट। नेक्स्ट है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? एनी हर्नोक्स को। एनी एर्नोक्स को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 मिला। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2022 इमैनुअल कारपेंटर को मिला। 3 लोगों को, इमैनुअल कारपेंटर, डगलस डब्ल्यू डायमंड, इमैनुअल कारपेंटर, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविगो को मिला। फिलिप एच डाइविगो। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 स्वांते पाबो को मिला। किसे? स्वांते पाबो को। नेक्स्ट है पहला डोर्नियर नामक समुद्री विमान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसे दिया गया?
तो पहला डॉर्नियर नामक समुद्री विमान समुद्री निगरानी में मदद करने के लिए भारत ने श्रीलंका को सौंपा। किसने? भारत ने श्रीलंका को सौंपा समुद्री निगरानी में मदद करने के लिए पहला डॉर्नियर नामक समुद्री विमान। नेक्स्ट है गति शक्ति विश्वविद्यालय। यह नया नाम किसे मिला? राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान का नया नाम बदल के क्या रख दिया गया? गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो ये तो था हमारा चौथा पार्ट करंट अफेयर्स का, जो 500 का एक हम लोगों ने चरण स्टार्ट किया है। उस 500 के चरण में यह चौथा पार्ट था। इसके बाद वाले पार्ट में ये मेरा 500 का करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। इसके बाद फिर चलेंगे फिर 500 का करंट अफेयर्स, उसके भी कुछ पार्ट्स को लेकर। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।